आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसे लोगों की जो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम करते हैं। स्पेशली मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की बात करना चाहता हूं। बहुत खास होते हैं ये लोग। ये कभी अपने किसी भी क्लाइंट का, किसी भी जानने वाले का कभी बुरा नहीं चाहते हैं। इसके पीछे एक लॉजिक होता है। आप जानना चाहेंगे? चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये हमेशा चाहते हैं कि हर वो व्यक्ति जो इनसे जुड़ा हुआ हो, इनका जो क्लाइंट हो, वो हमेशा तरक्की करता रहे। फॉर एग्जांपल, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसकी फैक्ट्रीज हैं, तो एक फैक्ट्री की जगह 2 फैक्ट्री हो, उसका बिजनेस बहुत बढ़े। अगर किसी का कोई जॉब करता है तो उसकी जॉब में प्रमोशन हो, उसको बहुत सारा इंसेंटिव मिले। हमेशा इनकी सोच पॉजिटिव रहती है और हमेशा ये यही सोचते हैं कि कैसे हमारे क्लाइंट का बेनिफिट हो, कैसे उसकी ग्रोथ हो। हर कंडीशन में सिर्फ एक थॉट होता है, क्लाइंट का बेनिफिट, क्लाइंट की ग्रोथ, और यही इनकी खास बात होती है। बताने का पर्पस सिर्फ इतना था कि शायद हम कभी कभी इन चीज़ों को नहीं सोच पाते, एज ए क्लाइंट हम इग्नोर कर जाते हैं या ये चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आती। तो ये लोग बहुत खास होते हैं। इसका एक रीज़न भी है। इसका सिंपल सा रीज़न है कि इनकी अर्निंग कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ से जुड़ी हुई होती है। आप एज ए क्लाइंट जितना ग्रो करते हैं, आपकी जितनी इनकम बढ़ती है, वो कहीं ना कहीं वो पैसा आप इनके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। और ये इनका हमेशा एक ही टारगेट रहता है, ये उन स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट करवाना पसंद करते हैं जहां आपका फायदा एज ए क्लाइंट ज़्यादा हो। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इनकी ज़रूरत कब पड़ती है। शायद अभी तक आप लोगों ने ये फील किया हो कि जब भी कोई स्कीम आती है तो भी आपको बताने आते हैं, जब भी कुछ नया कुछ भी आता है या आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आप इनको कॉल करते हैं। कभी रैंडमली ये आपको कॉल करते थे, आपसे बात करते हैं कि आपको ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ों पर ही आपसे डिस्कस करते हैं। लेकिन मुझे लगता है इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत तब होती है जब मार्केट क्रैश करता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है। क्योंकि पॉजिटिव ट्रेंड में तो सबको सब कुछ अच्छा लगता है। जब डाउन ट्रेंड में मार्केट चलता है तब एक IFA की, एक डिस्ट्रीब्यूटर की बहुत ज़रूरत होती है। और उस टाइम पर ये डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपको बताते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं और आपको कहीं ना कहीं हिम्मत देते हैं। पता तो सबको होता है कि मार्केट गिरने के बाद मार्केट उठेगा, और पिछले 20 साल की, 25 साल की हिस्ट्री देखी जाए तो बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं। कई बार मार्केट गिरा है, कई बार मार्केट उठा है, और लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए भी हैं जिन्होंने पेशेंस रखा है। और ऑब्वियस लोगों का नुकसान भी हुआ है जो शायद सही समय का इंतजार नहीं कर पाए या किसी भी मजबूरी बस पैसे निकाल लिए। तो जब डाउन ट्रेंड में मार्केट होता है, ये अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले करते हैं। आपको पता है, ये स्कीम्स आप तक पहुंचाने के लिए मल्टीपल कंपनीज की मीटिंग्स को ज्वाइन करते हैं, उनको समझते हैं, सीखते हैं, अपनी नॉलेज को अपडेट करते हैं, उसके बाद ये आप तक सर्विसेज पहुंचाते हैं। एक और ऐसा टाइम आता है जब इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब कुछ इमरजेंसी आती है आपके पास, तो शायद ये आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं इन टर्म्स ऑफ कि आपके फंड्स को रिडीम कराना है या आपकी किसी भी प्रॉब्लम को। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ये आपसे इतना फैमिलियर होते हैं, ऐसे काम जो इनके प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं होते उसमें भी आपकी हेल्प करने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं। तो आप सभी से एक ही निवेदन है कि जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, उसके साथ जब भी अगली बार बैठिएगा तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ये वो बंदा है जो हमेशा मेरी ग्रोथ की बात करेगा, हमेशा मेरे लिए पॉजिटिव सोचता है, कभी नेगेटिव नहीं सोच सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसकी ग्रोथ आपकी ग्रोथ से जुड़ी हुई है। एंड आई होप ये वीडियो कुछ लोगों के सोचने का नज़रिया बदलेगा और शायद डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी को भी ये अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।